Senior Secondary School. Welcome to our YouTube channel, Krishnam Group of Education. Now today's topic is Table of Trigonometric Angles of Class 10. Class 10 का अपन देखेंगे Table of Trigonometric Angles. मतलब जो हम बात करें तो हमारे पास कोणों की जो भी टेबल होती है जिससे अपन मान देखेंगे, जिससे हम वैल्यूज देखेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेस की हम वैल्यूज देखेंगे, वो हम आज फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए अपन लिखते हैं, पहले देखो 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 60 और नेक्स्ट 90। ओके, और इधर लिखेंगे हम डिग्री। डिग्री में देखते हैं हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और नेक्स्ट कोसेक थीटा। जब भी हम 0 डिग्री की वैल्यूज, 30 डिग्री की वैल्यूज, देन 45, 60 और 90 की वैल्यूज जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो टेबल होता है बेटा, एक तो लर्न करते हैं हम और एक हमें सोल्व करना आती है कि कैसे क्या इनकी वैल्यूज यहां से फाइंड आउट हुई है। सपोज दैट यहां काउंटिंग लिखते हैं हम 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर? देन डिवाइडेड बाय 4, सभी को हमने किससे डिवाइड किया है? 4 से। ओके, देन व्हाट इज आउटकम? 0, 1/4 सेम, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2, 3/4 सेम, यहां से आ गया 1। देन द स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। Clear? So sin 0 degree is 0. Value of sin 30 degree is 1/2. Sin 45 degree is 1/√2। मतलब जब भी हम sin 0 डिग्री का मान देखेंगे तो sin 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान यहां से देखेंगे तो √3/2 होता है। और नेक्स्ट देखेंगे हम sin 90 का मान, तो sin 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। क्लियर? यहां से बनाना आ गया आपको, 0 डिग्री से क्या करना है 4, और देन आफ्टर इनमें सबका 4 का डिवाइड देना है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखें हम तो cos की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो यहां से इसको रिवर्स कर देंगे। इट मींस जो sin 90 की वैल्यू होगी वो हमारे पास cos 0 की वैल्यू होगी। तो हम यहां से रिवर्स करते हैं तो 1 हमारे पास एज इट इज यहां आ गया। उसके बाद देखें तो √3/2 एज इट इज, 1/√2, देन 1/2, देन 0। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देखें हम tan थीटा। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफाइन कर दिया था कि tan थीटा क्या होता है हमारे पास? sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो sin की जो वैल्यूज होगी उसमें cos की वैल्यूज का हम डिवाइड करेंगे, और जो आउटकम्स आएगा, जो आंसर आएगा हमारे पास, वो ही हमारे tan थीटा का मान होगा। तो 0 में 1 का भाग दो, आप क्या आएगा हमारे पास? 0 ही आता है। इसमें आप इसका भाग दोगे तो क्या आएगा? अरे 1/2 में आप √3/2 का भाग दोगे तो 1/√3 आ जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट देखेंगे हम तो इसमें आप इसका भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, और फिर आप देखें तो यहां से आ जाएगा √3, और यहां से आ जाएगा हमारे पास इंफिनिटी आ जाएगा। इट मींस नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत तक चलता है। sec 30 का मान हम याद करें तो sec 30 होता है हमारे पास, sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। सॉरी, उससे पहले हम कोट तो देख लेंगे, कोट भी देखना पड़ेगा हमें। कोट थीटा देखते हैं तो कोट थीटा में जस्ट इसका उल्टा कर दो, इसका रिवर्स कर दो आप।
इंफिनिटिव √3 1 1/√3 और देन 0। अब हम लेते हैं sin cos tan cot sec थीटा। sec थीटा की हम बात करें तो 1/cos थीटा होता है। इट मींस इसमें हमें cos थीटा में हमें cos थीटा का 1 में भाग देना पड़ेगा, तो 1/cos थीटा मतलब 1 ही है, तो sin sec की सेम वैल्यू आ जाएगी। इसमें दोगे आप तो 2/√3 आ जाएगा, इसमें √2 आ जाएगा, इसमें 2 और इसमें दोगे आप तो आ जाएगा हमारे पास इंफिनिटिव। क्लियर? चलो हम आगे चलते हैं। sec थीटा आ गया, cosec थीटा। cosec थीटा में इसका जस्ट अपोजिट, सॉरी रिवर्स, इंफिनिटी 2 √2 2√3 और 1। बैक साइड से आपको लिखते हुए आना, पहले रूट इंफिनिटी लिख दिया, फिर देन सेकंड में 2 लिख दिया, थर्ड वाले में सेम एज इट इज आ गया, फोर्थ वाले में 2/√3 एंड लास्ट वाले में 1 एज इट इज। ओके, सो कॉपी इट फास्ट। Okay, have done I think. Next we can take of values 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 from this table. Okay, now we take some example of trigonometric questions. Okay, then suppose that first example is 2 sin 45 cos 45. Exercise number 6.1 of 10th class maths book. Next देखिए, अब आप 2 एज इट इज राइट करोगे। sin 45 की वैल्यू हम टेबल से देखें तो sin 45 1/√2, so 1/√2 put here, cos 45 also 1/√2। 2 को जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 2, देन 2 को वापस से हमने 2 1 से किया तो एज इट इज 2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2। जब भी हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2। 2 से 2 को हम कट करेंगे तो आंसर आ गया 1, सो आंसर इज 1। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम, तो cos 45 cos 60 sin 45 और sin 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 multiply cos 60 minus sin 45 multiply sin 60। वैल्यू ऑफ द cos 45 is 1/√2। Next, cos 60 value is 1/2 minus sin 45 1/√2 and last sin 60 values is √3/2। Okay, then 1 multiply by 1 2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, 1 को √3 से करेंगे तो √3 एज इट इज, 2 को √2 से करेंगे तो 2√2। टेकिंग बाय एलसीएम लेते हैं इसका, 2√2 का 2√2 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज 1। 2√2 का 2√2 में 1 टाइम, 1 को √3 से करेंगे तो √3 आंसर आ जाएगा। इट इज क्लियर? तो हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस √3 2√2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हो गया हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले हम इस वाले टेबल को जस्ट राइट में एक स्मॉल साइज में बना लेते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। sin cos
0, 1 upon 2, 1 upon root 2, root 3 upon 2 and 1. Clear? Then just reverse 1 root 3 upon 2, 1 upon root 2, 1 upon 2 and 0, 0, 1 upon root 3, 1 root 3, infinity, infinity, root 3, 1, 1 upon root 3 and 0. Sec 1 2 root upon root 3, root 2, 2 and infinity, infinity 2 root 2, 2 upon root 3 and last is 1. Okay, then अब हम इसमें other examples देखेंगे एक बार. Next example, question number 3 of exercise number 6.1. क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60. So put the value of sin 30, cos 45 and tan 60. We can see from the table sin 30 means 1 upon 2. So 1 upon 2 का whole square plus 2 cos 45. Cos 45 is 1 upon root 2. 1 upon root 2 का whole square. Tan 60. Tan 60 means root 3. Root 3 का whole square. Clear? 1 upon 2 whole square is 1 का whole square 1. 2 का whole square 4. 2 as it is. Whole square of 1 is 1. Root 2 whole square is 2. Plus 3 root 3 whole square is 3. Okay, 1 upon 4 as it is plus 2 को 1 से multiply करेंगे तो 2 1s are 2. Then 2 as it is right here. Okay, then next 3 3s are 9. चलो अब हम आगे बात करते हैं. तो अब हम लेंगे लघुत्तम LCM लेंगे. तो LCM is 4. 4 का हम 4 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा. 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया. 2 का 2 में 2 टाइम जाएगा. 2 2 जा 4 एज इट इज आ गया. 1 का 4 में 4 टाइम जाएगा और 4 9 जा 36. 36 और 4 40. 40 और 1 41. 41 अपॉन 4. 41 में आप 4 का डिवाइड दोगे तो 10 1 अपॉन 4 आ जाएगा. ये हमारे पास आंसर है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 sin 60 degree. 3 sin 60 degree minus 4 sin cube 60 degree. Clear? ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. What is the value of sin 60? Sin 60 is root 3 upon 2. Root 3 upon 2 minus 4 sin 60. Sin 60 same as it is root 3 upon 2 की पावर 3. 3 को आप root 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 root 3 upon 2. Okay, 2 1s are sorry. Firstly we open the cube root. Root 3 means root 3 multiply by root 3 multiply by root 3 because here power is 3. Then 2 multiply by 2 multiply by 2. 3 root 3 upon 2 as it is 4. जब भी आप root 3 को root 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा और ये root 3 as it is आ जाएगा. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So 3 root 3 upon 2 minus 3 root 3 upon 2. 3 root 3 से ये कट हो गया और आंसर आएगा हमारे पास 0. Okay, copy it fast. Now third and fourth question of exercise number 6.1 is complete. Now we will take question number 5. Firstly, you will write in your notebook first, second, third and fourth. Okay, just copy it fast. Okay, I think you have done. Next, now we take
क्वेश्चन नंबर 5 5 cos square 60 plus 4 sec square 60 sec square 30 5 cos square 60 4 sec square 30 minus tan square 45. Clear? What is the value of cos 60? Cos 60 value is 1 upon 2. So 1 upon 2 यहाँ रख देंगे हम. sec 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? sec 30 होता है 2 upon root 3. 2 upon root 3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1. tan के इसके नीचे हम क्या लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे. 5 होल स्क्वायर ऑफ 1 upon 2 is 1. 1 1 जा 1 2 2 जा 4. होल स्क्वायर ऑफ 2 upon root 3 2 2 जा 4. root 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3. और then here sum same 5 upon 4 as it is 4 4 jump 16 16 upon 3. Now next step is 1 upon 1 taking by LCM. 12 is LCM. 12 divided by 4 4 3 is 12 3 3 5 is 15 15 आ गया हमारे पास. Now next 3 का डिवाइड देंगे हम 12 में 12 में 3 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम 3 4 जा 12 4 को 16 से करोगे तो आप 64. Now next 1 का 12 में डिवाइड करोगे 12 टाइम 12 को 1 से करोगे तो 12. 64 और 15 होता है हमारे पास 79 79 minus 12 79 minus 12. तो नीचे हमारे पास आगे डिवाइड में 12 as it is 79 minus 12 होता है हमारे पास 67 67 divided by 12 as it is. This is the answer. Clear? Now next question number 6. Question number 6 is 4 cot square 45 minus sec square 60 plus sin square 60 plus cos square 90. Clear? First step is put the values of cot 45, sec 60, sin 60 and cos 90. Now take 4 as it is. Cot 45 is 1. So put the value of cot 45 is 1. Sec 60 is 2. Sin 60 root 3 upon 2. Cos 90 0. Okay, then 4 1 whole square of 1 is 1. 2 whole square is 4. root 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3. नीचे 2 का स्क्वायर 4. 0 का होल स्क्वायर 0. 4 बन जा 4 minus 4 plus 3 upon 4 plus 0. 4 to 4 कट 3 upon 4 plus 0. 0 को हम किसी भी डिजिट में ऐड कर देते हैं तो डिजिट आउटसाइड आ जाती है. ओके, देन आंसर. Okay, now 5th and 6th number question is complete. Now we take next question 7. But before of 5 and 7 question, copy it fast. Okay, done. Now we can take question number 7. This is the last question of lecture number 2. And next, rest of question we will take in next lecture, lecture number 3. Okay.
आज हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक, और 7 से आगे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। लास्ट क्वेश्चन इज 7th ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चल रहा है सेम कॉम्बिनेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 cot स्क्वायर 30 plus 1 sin square 30 minus cos square 45. Next, now we can take here one. What is the value of cot 30? Cot 30 is root 3. Root 3 put here square 1 upon sin 30. What is the value of sin 30? Sin 30 is 1 upon 2. Okay. Minus cos 45. Cos 45 is 1 upon root 2. Okay, clear? Now next step is whole square of root 3 is 3, 1 upon 4. Now 1 upon 2, or here 1. Now we can take here 1 and also here 1. Okay, next 4 upon 3 as it is, here 4 upon 1 minus, we can multiply 1 upon 2. Okay, next you can take LCM, 6 is LCM, 3 2 is 6, 2 4 is 8, 1 6 is 6, 6 4 is 24, minus 2 3 is 6, 3 1 is 3, 8 plus 24 is 8 plus 24 is 32. 32 minus 3 upon 6. Answer is 29. 29 upon 6. This is last question of today's lecture. Okay. Now, thank you so much for watching my video. Like and subscribe it. And subscribe करना ना भूले बिल्कुल. Subscribe करना very important है because next lecture number 3 का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।